अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं मज़ेदार से क्रिस्पी पालक और प्याज के पकोड़े बनाना आपको सिखाऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और 5 मिनट में ये जो है तैयार हो जाते हैं और आपके अफ्तार की जो है शान को बढ़ा देते हैं। सब मज़े लेकर खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली है प्याज, 3 प्याज मैंने काट ली थी और उनको वॉश कर लिया है अच्छे से हाथ से मसल कर। और पालक की मैंने जो है 4 से 5 गट्ठी जो है वो उनको काट लिया था हाथ में लेकर। उनको जो है वो उनको भी बारीक काट लिया था मैंने। इस तरह से तकरीबन 1 मुट्ठी जो है वो पालक है या 2 मुट्ठी आप ले लें। और मैंने 1 ही मुट्ठी हरा धनिया लिया है इसमें। और जो है अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। और इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं हाफ़ चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और मैंने हाथ पर मसल कर जो ये साबुत धनिया लिया है, मैंने हाथ पर इसको मसल लिया था अच्छे से और वो 1 चम्मच डाला है, पूरा 1 चम्मच जाएगा। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें, 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। और अब मैं बेसन लूँगी। बेसन हमने सिर्फ 1 ही कप लेना है, ज़्यादा बेसन नहीं लेना, क्योंकि जो ये क्रिस्पी पकोड़े बने हैं वो कम बेसन इसमें यूज़ होता है। ज़्यादा बेसन डाल लेते हैं तो वो मोटे मोटे और जो है अंदर से गलते नहीं हैं। तो हमें इसमें कम बेसन यूज़ करना है। 1 कप बेसन में मैं इसमें डालकर जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख लें कि आपको जितना पानी चाहिए हो पकोड़ों के हिसाब से आप उतना डाल लें। इसमें थोड़ा सा मतलब जितने कप से मैंने बेसन लिया था उसका हाफ़ कप इसमें पानी गया है बस। और अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। हमने उसको स्टे दिया था मसाले को सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। तो 5 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर जो है ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। आँच को हम कर लेंगे थोड़ा सा स्लो। और जो है आँच को हमने फुल नहीं करना, क्योंकि पकोड़े जो है डालते ही फिर आपके जल जाएंगे। अगर आँच स्लो रहेगी तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से पक जाएंगे। और ये 5 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाते हैं। और जब ये नीचे से इनका कलर आ जाए थोड़ा गोल्डन ब्राउन, तो आप इनको पलट लें। तो मैंने तकरीबन 1 मिनट के बाद इनको पलटा है। तो देखें 1 मिनट के बाद ये इस तरह का कलर आ गया है। और अब मैंने सारे पलट दिए हैं। और अब जो है हमने नीचे से भी इसको ऐसे ही पकाना है और ऊपर से फिर से वापस पलटना है, जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं, क्रिस्पी ना हो जाएं। इस तरह से हमने इनको थोड़ी देर पकाते रहना है। तकरीबन 2 या ढाई मिनट के टाइम में ये मुकम्मल तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें 2.5 मिनट में हमारा जो है 1 बैच पकौड़ों का तैयार हो गया है। तो ये देखें मज़ेदार से पकोड़े सब के सब मैंने तैयार कर लिए हैं। इस तरह से क्रिस्पी पकोड़े आप लोग बनाएं और जो है मज़े लेकर खाएं अफ्तार टाइम। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पालक और प्याज के पकोड़े। अगर आप चाहें तो मेरी ये पकोड़ों की पालक के पकोड़े को मैंने दूसरे तरीके से बनाकर दिखाया है अपने चैनल पर, वो भी आप रेसिपी देखें। वो भी बहुत मज़ेदार पकोड़े मैंने बनाए हैं। और ये जो पकोड़े हैं इनका तो जवाब ही नहीं, बहुत ही मज़ेदार। आप इमली की चटनी से, इसको रायते से या किसी भी हरी चटनी से आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं अफ्तार टाइम। तो मैंने इसको इमली की चटनी से सर्व किया है। मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं, आपकी इफ्तार की शान बढ़ाएंगे। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।